नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना बीजक मूल साखी 160 से लेकर 211 तक का प्रसंग सुना। अब आइए सुनते हैं 212 से। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत प्रेमियों को सुनने के लिए मिले, संत समाज को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं बीजक मूल साखी का प्रसंग। 212 और 213 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी हैं, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुरी लेत वै कान, तीरथ गए न बाँची हों, जो कोटि हीरा देहु दान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, सभी देहधारी जीव स्वयं दुखी है, अतः उसे चोट मत पहुंचाओ और न ही मारो या हत्या करो। अर्थात सभी को अपना प्राण प्रिय है और कोई तकलीफ नहीं चाहता। जब तक अपने किए हुए पापों को नहीं भोग लोगे, तब तक चाहे करोड़ों पुराण सुनो, हत्या करने के पाप से मुक्त नहीं हो सकते हो। जिन्हें तुम मारते हो वे भी तुमसे बदला लेना चाहते हैं, और जीव हत्या का पाप तीर्थों में नहाने और करोड़ों हीरे का दान करने से भी दूर नहीं होता। 214, 215 और 216 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटियां, लादिन मन 10 और। तीरथ गए ते बही मुए, जूड़े पानी नहाए, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राक्षस होए पछताए। तीरथ भई विष बेलरी, रही युगन युग छाए, कबीरन मूल निकंदियां, कौन हलाहल खाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंचल चित्त, कपटी मन और चोर स्वभाव रूपी 3 तीर्थयात्री त्रियाठन करने निकले, परंतु ये लोग अपने किए पापों को कम नहीं कर सके, बल्कि 10 मन पाप और लद गया, क्योंकि तीर्थों के बल पर इन्हें और भी पाप करने की छूट मिल गई। अर्थात तीर्थों में जाकर 10 इंद्रियों से उत्पन्न मानसिक विकार बढ़ते गए। उन्हें ये तीर्थयात्री मानो ठंडे पानी में नहाकर मर गए। पाप के प्रभाव में बहने वाले ऐसे कुकर्मी लोग तामसी योनि में जाकर दुख भोगते रहेंगे, और इनके लिए मिथ्या महिमा मंडित और पाप काटने के ठेकेदार तीर्थ ही विषलता बनकर अनेकों काल से मनुष्यों के मन पर छाए हुए हैं, और विवेकियों ने इसकी जड़ को ही खोद कर रख दिया है, यानी विष खाकर मरने से बच गए। तात्पर्य यह है कि
तीर्थों के धोखे में पड़कर पाप मत करो, नहीं तो पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। तीर्थों द्वारा अकल्याण ही होना है। साखी 217, 218 और 219 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये गुणवंती बेलरी तो गुण बढ़नी न जाए, जर काटे ते हरियारी सींचे ते कुम्हिलाए। बेली कुढंगी फल बुरो, फुलवा कुबूधी बसाए, और बिनष्टि तुमरी तेरो सरो पात करुआए। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति छीन, पौनहू ते उतावला, सो दोस्त कबीरन किन। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि त्रिगुणात्मिका मनोवृत्ति की महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मनोवृत्ति रूपी लता विषयाशक्ति एवं अहंता ममता रूपी जड़ काट देने पर प्रसन्न एवं सुखी होती है और भोगों से सिंचित किए जाने पर दुखी हो जाती है। यही नहीं, यह मनोवृत्ति माया लता विपथगामिनी भी है, और चूंकि इसके कुबुद्धि रूपी फूल पहले से ही दुर्गंध युक्त है, अतः यह बुरा फल देने वाली ही है। सतगुरु कहते हैं कि यह कड़वी तुमड़ी माया जहाँ से आरंभ होती है, वहीं से जीव का पतन चालू होता है। अर्थात इसके संपूर्ण कर्म रूपी पत्ते कड़वे हैं। फिर भी जीवों ने पानी से भी पतले, धुएं से भी बारीक और वायु से भी अधिक चंचल मन से मित्रता कर लिया है। इसलिए जीव मन के कारण ही भटक रहा है। साखी 220, 221 और 222 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मति लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठार कहतो हूँ, अब तय संभर संभार। ओ करुआई बेलरी औ करुआ फल तोर, सिद्ध नाम जब पाइए बेली बिछोहा होर। सिद्ध भया तो क्या भया, चहुँ दिश फूटी बास, अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, सतगुरु के वचनों को सुनकर उस प्रकार का आचरण करो, अर्थात मान्यताओं का बोझा अपने सर पर मत उठाओ। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम स्वयं ही श्रेष्ठतम हो। अगर हो सके तो मन के युद्ध में अपनी रक्षा करो, यानी स्वयं भी संभालो, दूसरों को भी संभालो। एक लता ऐसी भी होती है जिसके पत्ते फल सब कड़वे होते हैं, परंतु पक जाने पर वही फल सुगंधित होकर चारों तरफ अपनी छाप छोड़ता है, मगर उसके बीज कड़वे हैं, अतः पुनः कड़वे पेड़ ही पैदा करेंगे। दूसरे शब्दों में माया रूपी लता के फल कड़वे हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं वह माया से अलग हो जाता है, परंतु उसकी वासनाएं पके फल की भांति टूटकर चारों तरफ फैल गई हैं और उसके अंदर का सांसारिकता रूपी बीज पुनः अंकुरित हो जाता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साखी 223, 224 और 225 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पर्दे पानी ढारियाँ
संतो करो विचार। शर्मा शर्मी पचि मुआ, काल घसीटन हार। अस्ति कहों तो कोई न पतीजे, बिना अस्ति का सिद्धा। कहीं कबीर सुनो हो संतो, हीरी हीरा बेधा। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़े 100 बार। कुंजन कुंभ कुम्हार का, एक धक्का दरार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पर्दे के पीछे से पानी ढारने वाले को कोई नहीं देख पाता, केवल पानी ही दिखाई देता है। उसी प्रकार नाना संप्रदाय वालों ने ईश्वर, पैगंबर, आप्त पुरुष एवं शास्त्र की आड़ में अपनी बनाई बातों को मनवाते रहते हैं। अरे कुछ लोग तो इस बात को समझते हुए भी लोकलाज के कारण अंधविश्वास में पड़कर कष्ट भोगते हैं, अर्थात मन की कल्पनाएं एवं वासनाएं ही मनुष्य को घसीटती है। सद्गुरु कहते हैं कि मानव का आत्म अस्तित्व ही सत्य एवं विद्यमान वस्तु है, मगर सुझाव देने पर कोई मानता ही नहीं। अत्यंत मिथ्या बातों एवं काल्पनिक वस्तुओं को सही सिद्ध करने की होड़ मची है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, जैसे हीर कणी हीरे को काट देती है, वैसे ही मनुष्य की मन से निकली कल्पनाएं ही उसे पथ भ्रष्ट कर रही है। सोना सज्जन और साधु पुरुष स्वभावतः कोमल होने के कारण सैकड़ों बार टूटने पर भी जुड़ते रहते हैं, परंतु दुष्ट मनुष्य स्वभावतः कठोर होने के कारण एक ही चोट में, यानी एक बार टूटने पर ही दोबारा नहीं जुड़ सकते हैं। साखी 226, 227 और 228 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, काजर की ही कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी ते ही पुरुष की जो पैठी के निकरन हार। काजर की ही कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई, रहा सो ओट ही ओट। अरब खरब ले दर्ब हैं, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ संसार में आकर लगभग हर व्यक्ति माया के कुंड में ही डूब जाता है, परंतु जो उसमें डूबकर भी निकल जाता है, अर्थात बच जाता है, उसी पर मैं भी नौछावर हूँ। अरे यह शरीर तो मलिनता की कोठरी है और यह संसार मलिनता का किला है, परंतु जो मनुष्य सत्संग तथा साधना का सहारा लेकर चलता है, वह शरीर तथा संसार के अंदर रहने पर भी मैला नहीं हो पाता। सतगुरु कहते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों की जायदाद और भूमंडल पर राज हो, परंतु भक्ति के आगे यह सब महत्वहीन है, क्योंकि इन सब से जीव का कोई कल्याण ही नहीं हो सकता, जबकि भक्ति से महानता मिलेगी। साखी 229, 230 और 231 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मछ बिकाने सब चले, धीमर के दरबार, अखिया तेरी रतनारी, तू क्यों पहिरा जार। पानी भीतर घर किया, सेज्या किया पतार, पासा पड़ा
करीम का तब मैं पहिरा जार। मच्छ हुए नहीं बाँची हूँ धीमर तेरो काल, जेहि जेहि डाबर तुम फिरो तह तह मेले जाल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाल में फंसी हुई मछलियों की मछुआरे के दरबार में बिक्री के लिए जाते देख उनका हित चिंतक पूछता है कि तुम्हारी आंखें इतनी स्वच्छ और लाल है, फिर भी तुम लोग अंधों की तरह जाल में फंस गई हो। तब मछलियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा कि पानी के अंदर हमारा रहने का उत्तम स्थान था, सोने के लिए पताल था, परंतु करीम नामक मछुआरे ने हमें जाल फेंक कर फंसा लिया। शुभ चिंतक ने कहा कि तुम दीनहीन बनकर भी उसके चंगुल से नहीं बच पाओगी, क्योंकि वह तुम्हारा काल है और तुम जहाँ जहाँ या जिस गड्ढे में भी रहोगी घूमोगी वह तुम्हें फंसाता रहेगा। दूसरे शब्दों में सतगुरु कहते हैं कि भावुक मनुष्य भक्ति की महिमा सुनकर एवं वाणियों के मोहक जाल में फंसकर गुरुओं के दरबार में चले जाते हैं। अतः सतगुरु समझाते हैं कि स्वच्छ विवेकी नेत्रों वाला होकर भी भक्ति की झूठी महिमा जाल में क्यों फंस गया है। भक्त विनती करते हैं कि हमने अपने गुरु की वाणी में अपना मन बसाया और उन्हीं के आदेशों की गहराई में रमते रहें और गुरु एवं भगवान द्वारा डाला गया फंदा ही हमें फंसा लिया है। सतगुरु कहते हैं कि भावुक और दीन बनकर इन गुरुओं के जाल से नहीं बचोगे। ये भ्रामक गुरु तुम्हारे लिए काल के समान है और चाहे जिस मत या संप्रदाय रूपी गड्ढे में रहोगे ये तुम्हें फंसाते रहेंगे। साखी 232, 233 और 234 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन रसरी गर शकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख, समुझाए समुझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खैंचत हूँ आपको चला सो जमपुर जाए, नित खरसान लोहाधुन छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना रस्सी के ही अर्थात मान्यता रूपी दृश्य बंधनों द्वारा सांसारिक मनुष्य की गर्दनें बंधी हुई है और ये विवेकहीन और निष्पक्ष दृष्टिकोण रहित मानव सच्चा निर्णय सुनाने पर या सच्चाई दिखाने पर भी नहीं देख पाता। जैसे अंधे को शीशा दिखाने पर भी वह कुछ नहीं देख पाता, अर्थात मनुष्य समझाने पर भी नहीं समझता और स्वयं को दूसरों के हाथ बेच रहा है। सतगुरु कहते हैं कि मैं तो उसे अपनी ओर खींच रहा हूँ कि वह सारी मान्यताओं को त्याग कर निज स्वरूप में ही स्थित रहें, परंतु वह तो मान्यता एवं वासना रूपी यमपुर में चला जा रहा है। जिस प्रकार छुरा कैंची आदि लोहे के बने औजार बराबर तेज शान पर चढ़कर माजे जाते रहने से उनका जंग या मूर्छा छूट जाता है तथा वे तेज व चमकदार बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्संग ज्ञान चर्चा सज्जनों की संगति से माया मोह भी छूट जाता है। साखी 235,
236 और 237 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोहा केरी नावरी पाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरी चाहे उतरन पार। कृष्ण समीपी पांडवा गले हिम्बारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को कोई खाए। पूरब उगे पश्चिम अथवा भूखे पौन के फूल, ताहू को राहु ग्रासे मानुष काहेक भूल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य लोहे की नाव में पत्थर का वजनी भार लेकर और विष के गठरी हाथ में लिए हुए पार उतरना चाहता है। दूसरे शब्दों में जीव जड़ बुद्धि दुष्कर्म तथा विषय वासनाओं के बल पर चिरंतन सुख की आशा करता है। सतगुरु कहते हैं कि लोहा को यदि पारस पत्थर मिल जाए तो उसे मैल क्यों खाएगा, यानी वह लोहा नहीं रहेगा, सोना हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण के समीप रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय में जाकर गल गए और उन्हें कुछ नहीं मिला, अर्थात जिसे बोध मिल गया उसे भटकने की क्या आवश्यकता है। सूर्य जगत को प्रकाशित करने के लिए पूर्व में उगता व पश्चिम में डूबता है और केवल पवन के फूल का आहार अर्थात हिंसा रहित आहार ही लेता है। फिर भी समय समय पर उसे राहु ग्रसता रहता है। तब मनुष्य किस अभिमान में पड़कर ध्रुव सत्य मृत्यु को भूल रहा है, अर्थात सबको अपने काल को नहीं भूलना चाहिए। साखी 238, 239 और 240 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है मन पूजा सब ठौर। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले जाते सरवर जाए। कैसी गति संसार की ज्यों डागर की ठाट, एक पड़ा जो गाड़ में सवै गाड़ में जात। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन की पूजा सब जगह होती है। मन ही सब जीवों के ऊपर राजा बना बैठा है और नेत्रों के आगे बसता है तथा पलकों पर दौड़ता रहता है। अरे मन तो अपने ही इंद्रिय विषयों के स्वाद का स्वार्थी है और इसमें विषय लहरियां निरंतर उठती रहती है और मन के विचलित होते ही शरीर भी विचलित हो जाता है, जिससे सर्वस्व नष्ट हो जाता है। सांसारिक लोग भेड़ों की झुंड के समान है। जैसे एक भेड़ के गड्ढे में गिरने से सभी भेड़ें गड्ढे में कूद जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के अंधविश्वासी गड्ढे में झूलते ही देखा देखी असंख्य लोग उसी अंधविश्वास रूपी कुएं में लटक जाते हैं। साखी 241, 242 और 243 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मार्ग तो कठिन है वहाँ कोई मत जाओ, गए ते बहुरे नाही कुशल कहे को आओ। मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वह हाले वह चीधरे बिघना संग निवेर। केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया
जब कांटन लिन्हा घेर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना विचार किए दूसरे की देखा देखी किसी भी बात को सत्य मानकर उसके पीछे मत भागो, क्योंकि भेड़िया धसान का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा एवं दुखदाई है, और जो लोग दूसरों की देखा देखी गड्ढे में गिरे हैं वे कभी भी कल्याण पथ पर नहीं लौटे। तो अपना कुशल मंगल कौन किससे कहें। जैसे केले के साथ बैर का पेड़ रहने से केले की दुर्दशा हो जाती है, वैसे ही कुसंग की मार से मनुष्य की दुर्दशा होती रहती है। केले के पत्ते जितना हिलते हैं, बैर के कांटे उसे उतना ही ज़्यादा काटते हैं या फाड़ते हैं। हे मनुष्य, तू अपने कर्मों का विधाता स्वयं है, इसलिए तू कुसंग का त्याग कर। सतगुरु कहते हैं कि जब उसके बगल में बेर उग आया था तभी उसे सतर्क हो जाना था। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अर्थात बेर के कांटों ने उसे घेर लिया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के ऊपर जब कुसंग का आवरण पड़ा तभी वह सावधान नहीं हुआ, और अब वह कुसंग एवं उसके फलस्वरूप कर्म में डूबकर रो रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं है। साखी 244, 245 और 246 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए, बादी द्वारे दादी न पावे, जन्म जन्म पछताए, जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखि न सूझे बावड़ा, घर जड़े घूर बुताए, वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखै साथ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वास्तविकता के रहस्य से अनभिज्ञ मनुष्य विवेकहीन बना भटक रहा है, और जब वह नाना मत मंतांतरों के गुरुओं से भी न्याय नहीं पाता तो जन्म जन्मांतरों तक पश्चाताप कर भटकता ही रहता है। अर्थात जिसे सच्चा गुरु नहीं मिलेगा वह अशांत होकर सर्वत्र भटकता ही रहेगा। उसकी विवेक की आंखें बंद होने के कारण वह अंधा बना हुआ है और जलते हुए घर को छोड़कर घूर को बुझा रहा है। अर्थात वस्तु जहाँ पर नहीं है वहाँ खोज रहा है, इससे तो वह वस्तु कभी नहीं मिलेगी। जो लोग अपने मन में विवेक ज्ञान रखते हैं, परख की कसौटी पर सब कुछ परख कर निर्णय करते हैं, वे सतगुरु की राय में वास्तव में धन्य हैं और उन्हीं का आदर करना चाहिए। साखी 247 और 248 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंघौड़ा झपनी की झपनी, बाजन दे बाजंतरी, तू कल कुकूही मती छेर, तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबकी बातें आदर के साथ सुनो, परंतु अपनी परख से गुण दोषों का आकलन करके दोषों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करो। जिस प्रकार सिंदूर के सिघोड़ा में लगा हुआ ढक्कन सिघोड़ा और झपनी दोनों का काम करता है,
वैसे सबकी बातें सुन लेने से श्रद्धा का निर्वाह भी हो जाएगा और स्वविवेक से निर्णय के कारण बुद्धि का भी निर्वाह हो जाएगा। मतांतरों में पड़े हुए लोगों को झगड़ने दो और हे शांत प्रिय साधक, इन झगड़ालू बन मुर्गों से छेड़खानी मत करो। यानी दंध का घनघोर बाजा बजाने वालों के समक्ष कमजोर आवाज वाला तू मत बोल। अरे तुझे दूसरों के झगड़े से क्या लेना देना है? अगर मिटाना ही है तो तू अपनी इंद्रिय मन वासनाओं के झगड़े से छुटकारा ले। साखी 249 और 250 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गावे थके विचारे नहीं अनजाने का दोहा, कहीं कबीर पारस परसे बिना जस पाहन भीतर लोहा। प्रथम एक जो हौ किया भया सो 12 बान, कसत कसौटी ना टिका भीतर भया निदान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दोहा चौपाई पद या श्लोक गाने या उनकी कथा कहने सुनने से क्या होगा, जब तक कि उनका विचार कर आचरण में नहीं लाओगे। क्योंकि मूर्छा लगे हुए लोहे को कितना भी पारस से स्पर्श कराओगे वह लोहा ही रहेगा। मूर्छा रूपी पर्दा लगा हुआ है, अर्थात मलिनता में लिपटने होने से ज्ञान की वाणी का पाठ एवं कथा करके भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं कि पहले एक ब्रह्म था, फिर उसने एक से अनेक होने के लिए प्रयास किया और जगत बन गया। साधारणतया यह सिद्धांत भी खड़े सोने जैसा सच्चा लगा, परंतु परख की कसौटी पर उतरते ही झूठा सिद्ध हुआ, अर्थात पीतल निकला, यानी सत्य से कोसों दूर था। साखी 251 और 252 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरन भक्ति बिगारियां कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राख के अमृत डारनी खोए। रही एक की भई अनेक की, विश्वा बहुत भ्रातारी, कहीं कबीर काके संग जरी हों, बहु पुरुषन की नारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य ने स्वयं ही अपने मन में जड़ाध्यास रूपी विष रखकर और चेतन स्वरूप के विचार रूपी अमृत को नष्ट कर कंकड़ पत्थर और जड़ पिंडियों की पूजा भक्ति कर सही भक्ति का स्वरूप ही नष्ट कर दिया है। अगर कोई स्त्री पति के साथ हो फिर भी उसकी इच्छा से या स्वभाव के खराब हो जाने से उसका संपर्क कई पुरुषों से हो जाए और वह सबकी प्रेयसी बने तो मानो सभी उसके पति हुए। अब यदि वह सती होना चाहे तो किसके साथ सती होगी? इसी प्रकार मनोवृत्ति रूपी पत्नी निज चेतन स्वरूप पति के अतिरिक्त वेश्यावत बन गई है और मनुष्य की मनोवृत्ति नाना देवी देवता रूपी पतियों की कल्पना में भटक रही है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि बहुतों की कल्पना वाली या खींचातान में पड़ी चित्तवृत्ति अंततः कहाँ स्थित होगी। साखी 253, 254 और 255 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं,
तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ी जाए। कबही के भर में अगर दरिया, कबही के गगन रहाए। ज्ञान रतन की कोठरी, चुंबक दिन हो ताल। पारखी आगे खोलिए, कुंजी बचन रसाल। स्वर्ग पाताल के बीच में, दुई तुमरिया बध। खट दर्शन संशय पड़ी, लख 84 सिद्ध। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव शरीर संसार में तैरता हुआ एक जहाज है, जिस पर मन रूपी कौवा बैठ गया है, जो क्षण में ही लाखों योजन उड़ जाता है और कभी तो अपार संसार समुद्र में भटकता है और कभी अलौकिकता के आकाश में पंख फहराता रहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान रूपी रत्नों से भरी अंतःकरण की कोठरी में मौन का आकर्षक ताला लगा दो और रत्नों के ग्राहक यानी सच्चे पारखी के आने पर ही मीठे वचन रूपी कुंजी से खोलना। सांसारिक लोग आत्म उद्धार की बातें सोचते तो हैं, परंतु यह संदेह हुआ कि संसार सागर से कैसे तरेंगे, तो उन्होंने मोटी और झीनी माया रूपी 2 तुमड़िया बांधकर उसी के सहारे तैरना चाहा, अर्थात खाने भोगने से ऊपर उठना चाहा, परंतु उससे भी नीचे गिर गए और इस माया में तो लाखों साधक और 84 सिद्ध सभी पड़े हुए हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल साखी प्रकरण। साखी 255 तक का प्रसंग आप सभी ने सुना। फिर आगे साखी 56 से आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।